जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, 2 टॉपिक हमने अपलोड कर दिया है झारखंड PYQ में। आज देखेंगे 2000 आपका जो है एग्जाम में पूछा गया था जेपीसी का, 2003 में पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया था, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला फैक्ट को याद रखिएगा। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे अधिक पॉपुलेशन किसका है, कौन जनजाति का है? तो याद रखिएगा संथाल का। ये पहला फैक्ट है, संथाल का पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे आएगा आपका कौन, उराव। बस ये 2 फैक्ट याद रखना है। अगर आपको और भी मन कर रहा है याद करने का, एक और देखना चाहते हैं तो मुंडा को देख लीजिए। ये 3 ट्राइब है। अगर और चौथा भी देखना चाहते हैं तो हो को देख लीजिए। फिर ये पॉपुलेशन के आधार पे ऐसे बटा हुआ है सब, ठीक है। फिर आइए सबसे पहला अगर बात करेंगे, कौन ऐसा जनजाति है सिर्फ झारखंड में पाया जाता है? एक एग्जाम में पूछा गया है, कौन जनजाति है सिर्फ झारखंड में पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में? हमारे मुंडा भाई, मुंडा ट्राइब सिर्फ झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। और इनका परसेंटेज देखिएगा 12.16%। मान लीजिए 100 लोग आदिवासी है तो उसमें से 12 लोग जो है ना आपके ये होंगे, मुंडा लोग होंगे। फिर देखिए अगला पॉइंट को देखिए। यहाँ पे अगले बार पूछा था कि झारखंड का जो महिला राज्यपाल का नाम बताइए। पहला महिला राज्यपाल सभी जानते हैं, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है हमारे, वो है ना। राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी, ये जो है महिला राज्यपाल है झारखंड के। वर्तमान में कौन राज्यपाल है उसको भी याद रख लीजिए, CP राधा कृष्ण, ठीक है। श्री CP राधा कृष्ण जो है वर्तमान में गवर्नर है झारखंड के। फिर अगला फैक्ट को देखिए। देखिए झारखंड में अभ्रक पाया जाता है, तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये क्वेश्चन पूछा गया था, पूरे विश्व में जो है ना अभ्रक, जिसको झारखंड में रूबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूबी। याद रखिएगा, झारखंड में अभ्रक को रूबी भी बोलते हैं। तो पूरे विश्व में भारत के पास सबसे ज्यादा भंडार है। और भारत में सबसे ज्यादा किसके पास है? भारत में अपने झारखंड के पास, ठीक है। तो जिसका प्रोडक्शन होता है उसको रूबी बोलते हैं। झारखंड में अभ्रक को रूबी बोलते हैं। ये आपको गिरिडीह वाला जो है ना, गिरिडीह और धनबाद वाला इलाका में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिएगा फैक्ट इससे संबंधित, तो ये विद्युत में, विद्युत जो इंडस्ट्री है ना वहां पे यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर है, कुचालक है। ये कुचालक है, ठीक है। क्या है? कुचालक। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से पास नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे स्विच वगैरह आप देख रहे हो ना, स्विच वगैरह हो गया, प्लग वगैरह बनाने में यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट मूव देखिए, देवघर आप लोग सभी गए होंगे, झारखंड का जो है ये जिला है। वहां पे आपने मंदिर देखा होगा, बैद्यनाथ मंदिर, जहां श्रावणी मेला लगता है। उसका निर्माण किसने किया था? तो पूरणमल ने, पूरणमल, ठीक है। इन्होंने जो है इसका निर्माण किया था। एक नागपुरी जो लिटरेचर है हमारा, रीजनल जो लैंग्वेज है, उसमें पूरणमल जो करके एक स्टोरी भी उसमें है, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको। फिर हम लोग आइए पाइका। झारखंड में पाइका क्या है? पाइका क्वेश्चन पूछा गया है जेपीसी में। पाइका क्या है? नृत्य है, डांस है, ये डांस फॉर्म है ये। और इसको पता है इसमें क्या खासियत बात है? ये जो है ना, जो इसके परफॉर्मर रहते हैं, वो जो है ना वेशभूषा जो उनका रहता है, उनका जो पहनावा रहता है ना सैनिक की तरह रहता है, ठीक है। विद्रोह एक क्या बोलते हैं उसको, लड़ाकू सैनिक की तरह जो उनका वेशभूषा रहता है। और ये पुरुष प्रधान जो है डांस है, पुरुष प्रधान। मतलब आपने देखा होगा इसके जो परफॉर्मर होंगे वो पुरुष ही होंगे। और ये वर्तमान में आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? जैसे बारात वगैरह में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। उत्सव वगैरह में देखने को मिलेगा, समारोह में देखने को मिलेगा। तो इन तमाम जो है विशेष अवसरों पे देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव कीजिए। देखिए झारखंड में जनजाति का प्रजाति का क्वेश्चन पूछता है। प्रजाति तो सबसे अधिक किस प्रजाति का है? तो याद रखिएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। सबसे अधिक किसका जनजाति है, मतलब प्रजाति है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें आपका मुंडा आ जाता है, हो, संथाल, तमाम जनजाति यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। उराव जो है द्रविड़ शैली में, द्राविड़ प्रजाति में आती है, ठीक है। फिर बात करेंगे खेरवार, खेरवार विद्रोह, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ना, ताकि बहुत लोग फोन में भी देखते हैं वीडियो को, तो उनको जो है स्पष्ट दिखाई दे। क्योंकि फोन में थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, इसलिए जो है मुझे बड़ा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी लोग लैपटॉप में, टैबलेट में या मॉनिटर में पढ़ते होंगे तो उनको देखने में दिक्कत नहीं होता होगा। ये फोन वाले को थोड़ा सा सहूलियत हो, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा लिख रहा है। खेरवार जो आंदोलन हुआ था 1874 में हुआ था,
ठीक है, 1874 में हुआ था। भागीरथ मांझी जो है नेतृत्व किए थे, भागीरथ मांझी नेतृत्व करता है। एग्जाम में पूछा गया, मैंने डिस्कस कर दिया यहाँ पे। और इसको पता है एक और नाम से जानते हैं, सफाहोर आंदोलन। सफाहोर आंदोलन, इस नाम से इसको जानते हैं, आंदोलन। फिर देखिए यहाँ पे हिजला मेला, कई बार इस बार एग्जाम में पूछा था, हिजला मेला। देखिए अंग्रेजों के समय जो है इसको शुरू किया गया था हिजला मेला। यहाँ पे क्या होता है, हिजला मेला की खासियत पता है क्या होता है? जो जनजाति होते हैं और गैर जनजाति होते हैं, गैर जनजाति लोग, तो आपस में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो हिजला मेला दुमका में सेलिब्रेट किया जाता है। दुमका में, ये संथाल परगना के एरिया में आता है आपका, दुमका जिला। और 19 जो है ना, ये जो वर्ष था 1890 में से शुरू किया गया था इस पर्व को। और एक नदी के किनारे जो है ना इसको बनाया जाता है, मयूराक्षी नदी, याद रखिएगा। फिर एक कि झारखंड का राजकीय पुष्प कौन है? फ्लावर है। स्टेट फ्लावर कौन सा है? स्टेट फ्लावर, स्टेट फ्लावर तो ये हो जाएगा आपका प्लास। आप देखोगे पिंक कलर का होता है ना प्लास, ठीक है। और ये दिवाली के समय काफी आपको देखने को मिलेगा प्लास फ्लावर। और वृक्ष की अगर बात करेंगे तो साल वृक्ष। साल वृक्ष का एक और फैक्ट पता है आपको जो बहुत ही रोचक है? जो हमारे महावीर भगवान है, जैन धर्म के जो है भगवान महावीर, उनको जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था ना, यही साल वृक्ष के नीचे बैठ के हुआ था, यही पेड़ के नीचे। एक नदी था रिजु कालिका नदी करके, ठीक है, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध जो भगवान थे, गौतम बुद्ध, उनको किस नदी के? तो उनको जो नदी मिला था, माफ कीजिएगा, पेड़, वो पीपल का पेड़ था, पीपल पेड़, उसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये सब फैक्ट जो है आपको जीएस पे पूछेगा। और हम लोग जो है जीएस पे भी जल्दी से काम कर रहे हैं, जीएस का भी वीडियो ऐसे ही 15 मिनट का लाएंगे, आप लोग बस देखना है और नोट कर लेना है, आपका काम खत्म। आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को वहां सॉल्व कर पाइएगा। क्योंकि जेसीसी का जो भी एग्जाम देके आएंगे, हालांकि वो दुर्भाग्यवश जो कैंसिल हो गया और रद्द होना भी चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत सारा धांधली देखा गया था। क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे, पता नहीं हम लोग का किस्मत कितना खराब था, हमारे स्टूडेंट लोगों का, उन लोगों को नहीं मिल पाया सब चीज। खैर कैंसिल होना सही है, क्योंकि ताकि जो है फ्री और फेयर जो है यहाँ पे इलेक्शन के साथ साथ एग्जाम भी हो जाए। चलिए हम लोग आते हैं अपने मुद्दे पे। और जो जेपीसी जो एग्जाम है ना 17 मार्च को जो है टेंटेटिव दिया हुआ है, और आई होप जो है ना, मतलब मुझे लगता है कि इसी डेट को हो जाएगा एग्जाम, क्योंकि समय बहुत कम है। जितना देर से लाता है ना एग्जाम, उतना जल्दी खत्म करता है इसको। पिछला रिकॉर्ड भी था कि शायद 200 कुछ दिनों में जिसको समाप्त कर दिया था एग्जाम लेकर। तो जिनका जो ड्रीम जॉब है वो अपना लग सकते हैं, इसको ध्यान में रखकर। चलिए आते हैं मुद्दे पे। झारखंड का जो राजकीय पुष्प है वो प्लास है, इसको देखे ना हम लोग। साल वृक्ष भी देख लिए, पीपल वृक्ष भी देख लिए हम लोग। अब थोड़ा संथाल विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। संथाल विद्रोह कई बार एग्जाम में पूछेगा। संथाल विद्रोह कौन सा ईयर? 1856 में हुआ था, 55-56 में, ठीक है, हुआ था। और इसमें 4 भाई जो है नेतृत्व किए थे, सिद्धू, ठीक है, कान्हो, चांद, भैरव। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग याद कर सकेंगे, SKC भी, सिद्धू, कान्हो, चांद, भैरव। 2 बहन भी थी इसमें, फूलो और झानो, ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, सिर्फ देखना है आपको। और कार्ल मार्क्स ने पता संथाल विद्रोह को क्या कहा है? कार्ल मार्क्स समझ रहे हैं ना आप? कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने बताया है, ये कम्युनिस्ट विचारधारा के थे कार्ल मार्क्स। हम बात करेंगे कम्युनिस्ट विचारधारा क्या होता है। तो कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने इसको जो है प्रथम जन क्रांति कहा है। क्या कहा है? प्रथम जन क्रांति, इंपॉर्टेंट बनेगा, प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दिया गया है इसको, ठीक है। अगला मुद्दा को देखिए यहाँ पे। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री भी पूछा गया था। तो मुख्यमंत्री याद आपको पता ही है, काफी न्यूज में है मुख्यमंत्री हमारा भी। ईडी जो है यहाँ पे छापे मार रही है, उन पूरा जांच कर रही है जमीन घोटाले को लेकर, ठीक है। तो हमें उस पर नहीं पढ़ना है। हेमंत सोरेन जो वर्तमान क्या है मुख्यमंत्री झारखंड के, जमीन घोटाले को लेकर जो इन पे ईडी जो है बार बार जांच पड़ताल कर रही है। और अभी जो कल कहीं आज कहीं न्यूज़पेपर में देखें कि जो उनका दिल्ली में जो निवास था ना, वहां से 36 लाख रुपए जो है कैश मिला है, एक BMW गाड़ी मिला है यहाँ पे, ठीक है। और एक जो है आपत्तिजनक कागजात भी देखने को मिला वहां पे, मतलब जो कागजात हैं वो काफी जो है सेंसिटिव है। तो इस तरह के जो यहाँ पे पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। तो ईडी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए ईडी जो है ना वित्त मंत्रालय के अधीन, वित्त मंत्रालय एग्जाम में पूछेगा जी इस पेपर में। ईडी मंत्रालय जो है ना वित्त मंत्रालय, उसके अधीन जो है राजस्व विभाग होता है। राजस्व विभाग जो होता है ना विभाग, उसके अधीन जो है ना ये काम करता है ईडी। इसका काम क्या होता है? वित्तीय लेन देन, जो वित्तीय लेन देन हो गया,
खरीदारी होता है, ठीक है, जितना भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना सारा केस देखता है ईडी। तो फिर सीबीआई क्या करता है, सीबीआई जो है भ्रष्टाचार के मामले को देखता है, आपराधिक मामले को भी देखता है, और इसको पावर जो है ना दिल्ली स्पेशल एक्ट जो है ना 1946 इसको पावर मिलता है। और इसको पावर पता कहाँ से मिलता है, इसको मिलता है फेमा से मिलता है, फेरा से मिलता है, ठीक है, और भी तमाम जो है एक्ट के माध्यम से इसको पावर मिलता है। तो ध्यान में रखिएगा ये। चलिए, ये तो था, मुझे ध्यान में आया तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। फिर देखेंगे यहाँ पे जो है झारखंड में सबसे ठंडा स्थान को देखेंगे, ठंडा स्थान और सबसे ज्यादा बारिश, सबसे ज्यादा जो है बारिश कहाँ पे होता है। तो देखिए दोनों का जवाब कहाँ पे होगा, नेतरहाट। नेतरहाट कौन सा जिला में पड़ता है, लातेहार। चलिए ठीक है, हम लोग समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे बात करेंगे, कहानी कहने के लिए पूरा समय है हमारे पास। फिर हम लोग बात करेंगे मुंडा विद्रोह का जो नेता कौन था। मुंडा विद्रोह जो हुआ था, पहला तो डेट याद रखिए, 1900 में हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था ना। और इसके जो नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा। इनके गुरु का नाम बताइए तो क्या था, इनके गुरु का नाम, जो इनके गुरु थे, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो मुद्दे पे बात करेंगे। और पता है देखिए ये सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा के बारे में, और ये 1900 में हुआ था। लेकिन जब ये विद्रोह शुरू किए थे ना, उस समय एक सुधारवादी आंदोलन था, सुधारवादी अपने समाज में सुधार लाना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, जो सरकार था, जो अंग्रेजी सरकार थी, हुकूमत थी, उसके विद्रोह में फिर हो गई है। क्योंकि ये लोग जो थे ना, जितने भी जमींदार थे, ठीक है, जितने भी जमींदार थे, अंग्रेज थे और पुलिस व्यवस्था, सारे दिक्कू लोग थे। ये लोग जनजाति को तंग करने आते थे, जनजाति को परेशान करते थे, उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेते थे, उनके सामाजिक ढांचा को जो है तहस नहस कर देते थे। तो कोई बर्दाश्त करेगा, नहीं करेगा, इसलिए उनको दिक्कू बोला जाता था। दिक्कू जो है ना नेगेटिव टर्म है, ठीक है। दिक्कू में कौन कौन सा लोग आ गया, जो अंग्रेजों को परेशान, जो माफ कीजिएगा, जो जनजाति को परेशान करते थे, जैसे जमींदार, जमींदारी सिस्टम वाले लोग, पुलिस, ठीक है, अंग्रेज, बाहरी गैर जनजातीय, बाहरी गैर जनजातीय लोग, याद रखिएगा, दिक्कू उसी को बोलते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, बात करेंगे यहाँ पे संथाल आंदोलन को देख लीजिए। संथाल आंदोलन के बारे में एक यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है, संथाल आंदोलन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जब संथाल आंदोलन हुआ था, ऐसा पूछा था, 1857 का रिपोर्ट सभी पता है, सभी को पता है। तो उससे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, तो संथाल विद्रोह हुआ था। तो ये सब जब आपको कैसे पता होगा, जब आप इसका डेट याद रखोगे तभी याद हो पाएगा, ठीक है। 55-56 में हुआ था, और 1857 का जो विद्रोह हुआ था आपका पूरे देश भर में। चलिए फिर आगे देखते हैं, महाभारत। महाभारत, महाभारत पता ना क्या है, महाकाव्य है, महाकाव्य है, सबसे बड़ा काव्य है, ठीक है, महाकाव्य। रामायण भी हमारा क्या है, महाकाव्य है। महाकाव्य होता क्या है, जानना चाहेंगे आप। देखिए महा जो काव्य होता है, एक होता है खंड काव्य, दोनों में फर्क क्या होता है, खंड काव्य और महाकाव्य। महाकाव्य में क्या होता है ना, बहुत सारे पात्र होते हैं, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पात्र होते हैं। जैसे कि महाभारत में कितने सारे पात्र हैं, उसमें भीम, अर्जुन, कृष्ण भगवान, ठीक है, बहुत लोग वहां पर पात्र हैं, उसको बोलते हैं महाकाव्य। रामायण में भी बहुत सारे पात्र हैं, भगवान हनुमान, श्री राम प्रभु है हमारे वो, ठीक है, लक्ष्मण, माँ सीता, दशरथ, बहुत सारे पात्र हैं, तो उसको महाकाव्य बोलते हैं। खंड काव्य में क्या होता है, इसमें पात्र जो होता है ना, जो परफॉर्म करते हैं, वो जो है आपका लिमिटेड होता है। बस इतना फैक्ट को याद रखिएगा। तो रामायण जो है हमारा प्रथम महाकाव्य है, प्रथम क्या है, महाकाव्य है। अब जीएस में पढ़ोगे ना, उसमें देखने को मिलेगा ये प्रथम महाकाव्य है। लेकिन महाभारत जो है ना हमारा, महाभारत ये सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे, हाँ, महाभारत जो है हमारा, उसमें झारखंड के बारे में चर्चा है। आपको पता है ये चीज, झारखंड के बारे में क्या है, उसमें चर्चा है। तो झारखंड को किस नाम से यहाँ पे उल्लेख किया गया, तो झारखंड को यहाँ पे जो है पुंडरिक, पुंड्र या पुंडरिक, ठीक है, पुंडरिक, इस नाम से यहाँ पे जो है झारखंड का उल्लेख किया गया है। पहले झारखंड किसका पार्ट था, बिहार का, तो बिहार को भी पुंड्र नाम से ही जाना जाता था। देखिए बिहार में जो, माफ कीजिएगा, जंगल में जो है, झारखंड में जो जंगल है ना, यहाँ बहुत घना जंगल होता था। यहाँ पर आपको मिनरल्स भी है, लोहा वगैरह भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाथी भी मिलता है। तो जब मौर्य काल जब हुआ था ना, मौर्य शासन चल रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य, मगध वाला, आपको याद होगा, तो यहाँ से हाथी का जो प्रयोग होता था ना, झारखंड से ही हाथी जाता था, झारखंड से ही लोहा जाता था। क्लियर है,
तो ध्यान रखिएगा, तो झारखंड का बहुत जो है महत्व है। फिर हम लोग बात करेंगे अगला जो है लोकसभा सीट। संसद का कितना सीट है यहाँ पे झारखंड में? अपना कुल है 20 सीट। 20 में कितना? 14 हो गया लोकसभा का, याद रखिएगा। 6 हो गया राज्यसभा का, ठीक है। तो ये हो गया संसद। संसद बोलेगा तो 20 सीट, लोकसभा पूछेगा तो 14, राज्यसभा पूछेगा तो 6 हो जाएगा। क्लियर है? और विधानसभा सीट कितना है? विधानसभा देखिए, इसमें एक फैक्ट बताएंगे। पहले 82 सीट हुआ करता था, 81 का इलेक्शन होता था और एक जो है गवर्नर इसको अपॉइंट करता था। लेकिन ये जो एंग्लो इंडिया है ना, एंग्लो इंडिया आपने देखा होगा, इसका प्रोविजन को खत्म कर दिया गया 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया कि अब जो है एंग्लो इंडिया उतना बचे नहीं है भारत में, खत्म करो इस पोस्ट को। क्लियर है? तो केंद्र में भी और राज्य में भी अब नहीं रहा, अब जो है 81 ही सीट है और ये जो है इलेक्टेड होता है, यहाँ पे इलेक्शन के माध्यम से जाते हैं, नॉमिनेट नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था ललित मोहन राय के बारे में। ललित मोहन राय, इनका संबंध जो है चित्रकला से था, चित्रकला से, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया था तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आई होप आप हमारे जो है प्रयासों को समझ रहे होंगे, आप कंटेंट को समझ रहे होंगे। अगर कुछ भी दिक्कत होता है, क्वेरी होता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर पर्सनल नंबर नहीं दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आपको तुरंत जो है 2 घंटे के अंदर जो आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। धन्यवाद।